हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों आज हमारे एक नया चैप्टर, नया अध्याय हिंदी में शुरू होगा, जो है शब्द विचार। ठीक है, कौन सा? शब्द विचार होगा। इससे पहले हमने वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, संधि समास सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, और आपकी भाषा, भाषा विकास, लिपि, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देखें। अब बात करते हैं शब्द विचार की। देखो, इन्हें चार तरह से बांटा गया है। शब्दों को कितने प्रकार से? चार प्रकार से। पहला है, देखो, पहला जो प्रकार है वो है रचना या बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर कितने भागों में? तीन में। कौन कौन सा? रूढ़ शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द, और आपका योग ऋण शब्द शब्द। ठीक है, पहला हो गया। दूसरे प्रकार से बात है रूप परिवर्तन के आधार पर। दूसरा प्रकार कौन सा है इसका? रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप के आधार पर, ठीक है, किसमें? रूप परिवर्तन के आधार पर। इनको दो भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने में? दो भागों में। एक होता है विकारी शब्द, और एक होता है अविकारी शब्द। कौन से? अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को कितने भागों में? चार भागों में बांटा गया। जैसे संज्ञा, दूसरा हो गया सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, और तीसरा हो गया विशेषण, और चौथा होगा हमारा कौन सा? क्रिया। ठीक है, कौन सा हो? क्रिया। अब अविकारी शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। एक अव्यय और हो गया दूसरा निपात। ठीक है, अव्यय और निपात। नोट करो पहले से। पहला परिवर्तन, पहला और दूसरा। तीसरा देखेंगे करो भाई नोट। क्या नोट? करो नोट। अच्छा, अब तीसरा रूप है इसका उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। किसी बच्चे ने अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोके और आराम से करे। ठीक है, जल्दी नहीं करे, क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा लंबी बनाना चाहता नहीं हूं। उससे क्या होता है, तुम बोर होते हो भाई। ठीक है, अब है उत्पत्ति या स्रोत के आधार। तीसरा कौन सा है? ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। क्या आधार पर? ठीक है, इनको कितने भागों में बांटा है आपके? तत्सम, तद्भव, देशज, ठीक है, विदेशज,
और एक और है कौन सा, संकर शब्द। कौन सा, संकर शब्द। आई बात है, कैसे, संकर शब्द। अब चौथा जो भेद है वो है हमारा अर्थ के आधार पर। किसके, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जैसे जैसे पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। दूसरा हमारा अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तीसरा विलोम शब्द, विलोम शब्द। चौथा है हमारा कौन सा, विलोम शब्द। चौथा है हमारा कौन सा, एक शब्द के लिए अनेक, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है। एक शब्द के लिए अनेक शब्द, सॉरी, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है। आपका एक आर्थी शब्द, जैसे एक आर्थी को वो बोलते हैं एक आर्थी शब्द, ठीक है। तो ऐसे ये है क्या, आपके अर्थ के आधार पर। नोट करो इसे, करो नोट। एक और इसमें देखो समूहवाची शब्द, ठीक है। एक और है समूहवाची शब्द, समूहवाची शब्द, ठीक है। करो नोट। हो गया, बता जाए। चलो, तो भाई इतने पार्टों में बांटा गया, किसके शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में मैंने बता दिया, चारों भागों को। बाकी का अब शुरू करते हैं पहले से, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर, पहला लिख लो, रचना या बनावट के आधार पर। आधार पर कितने आपके 3 है, कौन से, रूढ़ शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द, ठीक है, और तीसरा हमारा योग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द, ठीक है। कितने, योग ऋण शब्द। आई बात समझ में। ऐसे पहला डालो जो है ऋण शब्द,
ठीक है, कौन सा? ऋण शब्द। अऋण शब्द के बारे में थोड़ा समझ लो। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में, जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है तथा इनका विघटन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, मैं दोबारा बताऊं। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं या विशेष अर्थ प्रकट करते हैं तथा इनका विघटन करने पर कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं निकलता। मतलब मेरा मतलब अगर शब्द को विघटित करो दोनों को कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, ऐसे होते हैं ऋण शब्द। लिख लो, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो किसी विशेष विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग होते हैं। ऐसा लो, दोबारा लिखो। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है, होता है। ठीक है, तथा इन शब्दों का विघटन करने पर कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं निकलता। ठीक है, जैसे जैसे कान, नाक, ठीक है, पीला, और आपका जैसे कपड़ा। ठीक है, कैसे? कपड़ा, और जैसे झट पर, झट पर। तो ये है आपके, अगर इनका विघटन करेंगे तो इनका कोई अर्थपूर्ण शब्द जो रूपेंगे वो कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेंगे, वो क्या होंगे? इनका कोई अर्थ नहीं हुआ। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? ऋण शब्द होते हैं। नोट करो इसे, नोट करेगा। ठीक है, क्या होता है? जो टूटते हैं उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, टूटने पे जब शब्द को तोड़ो, ऋण शब्द को, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, दोनों खंडों का या तीनों खंडों का, जितने भी तोड़ो। तो नोट करो पहले। हुआ? बताएं? नहीं निकलता। हेडिंग यौगिक शब्द। कौन से? यौगिक शब्द। कौन से?
यौगिक शब्द। अब इनको समझो। ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के, ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, ठीक है, ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं तथा विघटन करने पर खंडों का, जो दो या तीन जितने भी खंड बनते हैं उनका अर्थ होता है, अर्थ निकलता है, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे कौन से, यौगिक शब्द। दोबारा सुनो, हेडिंग डालो, यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों से मिलकर बनते हैं, जो अन्य शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा विघटन करने पर, विघटन मतलब तोड़ने पर, ठीक है, शब्द को तोड़ने पर, ठीक है, दोबारा लिख लूं, तथा ऐसा लिख लूं, विघटन नहीं, सीधा साफ लिख लूं, तथा शब्द को तोड़ने पर, शब्द को तोड़ने पर खंडों का अर्थ निकलता है, अर्थ निकलता है। आई बात समझ में? दोबारा समझाता हूं। ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, कैसे, अन्य शब्दों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, तथा शब्द को तोड़ने पर खंडों का अर्थ निकलता है। जैसे डाकघर, डाकघर, अब इसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जैसे डाक और धन घर, दोनों का अर्थ निकल रहा है, ठीक है। जैसे देशवासी, अब इसका खंड करेंगे, क्या होगा, देश धन वासी, ठीक है, मतलब बसने वाला, मतलब बसने वाले, देश में बसने वाले। ऐसे ही विद्यालय, मतलब इसका खंड करेंगे, क्या हुआ, विद्या धनालय, ठीक है, तो क्या होगा, इनके खंड होने पर देखो इनका भी अर्थ निकला है, डाक घर का, घर को आप जान, देश वासी है, विद्या आलय, तो ये क्यों, कौन शब्द होंगे हमारे, यौगिक शब्द होंगे। कौन से शब्द होंगे, यौगिक शब्द होंगे। करो नोट। करो नोट। और उदाहरण और देख लो आप। और देखो, जैसे राज्य व्यवस्था, कौन सी, राज्य व्यवस्था, ठीक है, क्या हो, राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। करो नोट, हो गया।
मिटाई जाए। चलो चलो देखो, तीसरा इसमें योग रूप शब्द, कौन सा? योग। यार सील रहा है यार तो बोर्ड। जैसे योग रूप शब्द, देखो ए शब्द जो अन्य शब्दों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, ए शब्द जो अन्य शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा मिलकर किसी अन्य शब्द को या किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ऐसा बोलो, किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। दोबारा सुन लो, ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा मिलकर अन्य शब्द की तरफ इंडिकेट करते हैं या अन्य शब्द का अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, देखो जैसे ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा मिलकर किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त, किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूं। योग शब्द कौन शब्द? ए शब्द जो अन्य शब्दों से तो मिलकर बनेंगे, लेकिन जब वो मिल जाएंगे ना तो किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होंगे। जैसे दशानन। दशानन किसे बोलते हैं? रावण को बोलते हैं। दस धन आनंद, जैसे दस धन आनंद मतलब सिर। ठीक है, तो क्या हो गया, किसके लिए प्रयुक्त हुआ? रावण के लिए, रावण के लिए। ठीक है, ऐसे लंबोदर। लंबोदर क्या हो जाए इसका? लंबा उदर। उदर मतलब पेट। ठीक है, उदर मतलब पेट, तो क्या हो जाएगा? गणेश। ठीक है, ऐसे नीलकंठ। नीलकंठ कौन से होंगे? नील धन कंठ। नील धन कंठ किसे बोलेंगे? तो ये किसे बोलेंगे? शिव को। अर्थात एक बात समझ आई आपको कि बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण है वो किसके लिए प्रयुक्त होंगे? योग रूढ़ के लिए सब। ठीक है, तो लिख लो, इसे पेन नोट कर लो, फिर उसके बाद लिखा दूंगा मैं इस पॉइंट को। तो उसके बाद लिखा दूंगा, पहले से नोट कर लो। उसके बाद लिखा दूंगा, करो नोट इसे।
करो भाइयों नोट जल्दी। हुआ, चलो इसमें एक पॉइंट लिख लो, ऐसे नीचे मिटा देता हूं। लिख लो, पॉइंट लिख लो। है बात है, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुव्रीहि समास के अधिकांश उदाहरण यौगिक शब्द होते हैं, ठीक है, योग रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है, या ये बोलते हैं योग जितने भी मतलब अधिकांश योग रूढ़ शब्द या जितने भी योग रूढ़ शब्द हैं वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, ठीक है। ये था कि हमारी क्लास, ठीक है, ज्यादा लंबी हमारी क्लास नहीं थी पर जितनी भी थी, क्योंकि इसके बाद क्या है ना, हम रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को पढ़ेंगे रूप परिवर्तन के आधार, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसे, हमारे उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति या शोध के आधार पर पढ़ेंगे, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण, संज्ञा शब्द, इनको पढ़ेंगे क्योंकि इंपोर्टेंट हमारे क्या इस टाइम पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। फिर उसके बाद पढ़ लेंगे हमारे अर्थ के आधार पर, ठीक है, धीरे धीरे ये चीजें चलेंगी। फिर आपका हिंदी जो ज्यादा पार्ट जो इंपोर्टेंट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे छंद, आपके रस, छंद, अलंकार, उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैं चाहता हूं कुछ टॉपिक हमारे जैसे उसमें से हो जाए ना, रचनाएं वगैरह, 4 से जो इम्पोर्टेंट उनको भी कराऊंगा। तो जीडी का जितना और ये पुलिस का आपका जितना भी है ना वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से आप अच्छे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, जुनून के साथ। और आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, फॉर्म बनना शुरू हो गया, आपको भी पता है चल रहे हैं फॉर्म, तो जोर से, ठीक है। इस बार नौकरी लेनी है और अब मैं जल्दी यार करना शुरू चाह रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट, एक जीएस का और एक हिंदी का, 2 प्रैक्टिस सेट, अच्छे प्रैक्टिस सेट चलेंगे जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के होंगे, सिर्फ इंपोर्टेंट जो कि आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर विराम करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, ठीक है।